जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। रिक्शे वाला। एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा था तो उसकी कार खराब हो जाती। उसका कहीं पहुंचना बहुत जरूरी था। उसको दूर एक पेड़ के पास एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। वो उस रिक्शे वाले के पास गया। वहाँ जाकर देखता है कि रिक्शे वाले ने अपने पैर हैंडल पर रखे हुए हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर रखी हुई है, सिर जहाँ सवारी बैठती है वहाँ रखा हुआ है और वो मज़े से लेटा हुआ गाना गुनगुना रहा है। वो आदमी जो बहुत अमीर था रिक्शे वाले को ऐसे बैठे देखकर बहुत हैरान हो गया कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम जगह कैसे आराम कर सकता है और कैसे खुश होकर गुनगुना सकता है गाना। वो उसको चलने के लिए बोला। रिक्शे वाला झट से उठा और उसे 20 रुपये देने के लिए बोला कि 20 रुपये लूँगा तभी जाऊँगा। रास्ते में रिक्शे वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींच रहा है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान हो गया कि एक व्यक्ति 20 रुपये लेकर इतना खुश कैसे है, इतने मज़े से कैसे गाना गुनगुना रहा है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण होकर जलन की भावना उसके दिल में उत्पन्न हुई। रिक्शे वालों को समझाने लगा कि कितना कमा लेते हो, इतनी कम पैसे में इतने आनंद हुए, कंजूस हो कि पैसे को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके संतोष पैदा कर रहे हो, या फिर तुम्हारे घर में कोई है नहीं, कोई खर्चा नहीं है तुम्हारा, आलसी हो तुम, मेहनत नहीं कर रहे हो कि धन और आ सके। समझा रहा है ये सब। और फिर उसको कुछ दिखाने के लिए अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुलाया। रिक्शे वाला वो बोलता है कि ठीक, मैं आऊँगा। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शे वालों को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा उसके सामने प्रस्तुत हुई। आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस वही गाना गुनगुनाते गुनगुनाते मज़े से खाना खाता है। सभी लोग ऐसे देखते हैं कि रिक्शे वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान होगा और उसके अंदर से फिर जलन की भावना उत्पन्न। कोई आम आदमी इतने ज्यादा तरह के व्यंजन को देखकर भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता है? वो कैसे गुनगुना रहा है गाना, जैसे रिक्शे पे गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी एकदम हैरान हो गया। उसके मन में ईर्ष्या बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब वो रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला वहाँ रुक जाता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसे जूते पहनाता है तो कोई कोट। एक बेल बजाने से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज की टेलीविज़न स्क्रीन उसके सामने प्रोग्राम देखने के लिए लगा दी जाती है और एक एयर कंडीशन कमरा उसको सोने के लिए दे दिया जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी अपनी प्रतिक्रिया बदलता है कि नहीं। वो वैसे ही साधारण चल रहा है जैसे वो रिस्के पे था, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है, वैसे ही रिक्शा वाला धुन अपने मन से छेड़ रहा है। अमीर आदमी ने ईर्ष्या भरी अजीब तरह की उसके मन में बढ़ती चली गई
और वो सोचता है कि अब तो हद हो गई है, इसको तो कोई हैरानी ही नहीं हो रही है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये कैसे खुश रह पाता है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? वो रिक्शे वाला बोलता है, जी साहब बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी पूछता है, आप आराम से हैं ना? रिक्शे वाला बोला, जी बिल्कुल आरामदायक हूँ। अब आराम की बातों को सुन करके अब अमीर आदमी यह तय करता है कि इसको उसी रिक्शे पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर इसको बेहतरीन चीज़ों, ऐसा आराम का चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब उसको याद आएगी ये सब चीज़ें। अमीर आदमी अपने सिक्योरिटी को बुलाता है और कह देता है कि इसको वापस वहीं छोड़ा और जाओ देखो ये खुश है कि नहीं। लेकिन साहब उसको यह बात जानकर हैरानी हुई कि उसको वहाँ छोड़ने के बाद भी वो खुश था। सिक्योरिटी ऐसा करने पर रिक्शे वालों को कहता है कि ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। उसे वापस उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ वह रिक्शा वाला था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी से काले शीशे ऊपर किए देखता है। रिक्शा वाला सीट पर उठाई बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाल कर रिक्शा साफ करता है, मज़े में बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगता है। अमीर आदमी अपनी सिक्योरिटी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? इतना आरामदायक वाली इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकरा करके वो वापस कठिन ज़िंदगी में आने के बावजूद भी खुश है, वैसे ही गुनगुना रहा है। वह सिक्योरिटी उस आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन, उसको एंजॉय करता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में वर्तमान समय खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसे वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है। खराब ज़िंदगी मिल गई उसको भोग लेता है। और ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन नहीं देखना पड़े तो उस वर्तमान को खुश रखो, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगो, मनोरंजन करो, उसी में आनंद। कामयाबी आपके खुशी छिपाने में नहीं और अच्छे दिनों की उम्मीद करने में नहीं है। इससे तो जिंदगी में जो मिला है वो भी खत्म हो जाए। कम अच्छे दिनों से ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके वर्तमान को खराब मत करो। वर्तमान में जो मिला है उसी में खुश रहो, खुशी उसी में है। जय गुरुदेव।